चैप्टर 80। जानवी ने जैसे ही राघव को किस किया, राघव बिल्कुल शांत हो गया और जानवी के किस को महसूस करने लगा। जानवी थोड़ा सा किस करके राघव से दूर होने लगी, लेकिन राघव ने जानवी की कमर को कस के पकड़ लिया और अपने करीब करके उसे और किस करने लगा। जानवी जानती थी कि राघव अभी उसके पास रहना चाहता है, तो वो भी खुद को राघव के हवाले कर देती है, लेकिन राघव के सामने जानवी हो और उसे कुछ और सूझे ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसलिए अब राघव जानवी के कपड़े उतारने लगा और जैसे ही राघव ने जानवी के ब्रश पे हाथ रखना चाहा, जानवी थोड़ा सा दूर होकर बोली, नहीं राघव सर, अब पहले आप डिनर करेंगे, उसके बाद ही मैं आपके करीब आऊँगी। राघव जानवी के कमर को कस के पकड़ के उसे अपने करीब करते हुए बोला, तो जान, अब तुम मेरे सामने कंडीशन रखोगी अपने पास आने के लिए। तुम जानती हो ना कि अगर मुझे तुम्हारे करीब आना है तो कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम भूल रही हो तो शुरू से याद कर लो, तुम कभी भी खुद को मुझसे दूर रख पाई हो, क्योंकि मैं रहने ही नहीं दूंगा तुम्हें खुद से दूर। और रही बात खाने की, तो ठीक है, मैं डिनर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। राघव की ये बात सुनकर जानवी थोड़ा सा डर तो गई थी, लेकिन अपने पतिदेव को डिनर कराने के लिए जानवी ये रिस्क भी लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो राघव की तरफ देख के बोली, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन चलिए पहले डिनर कीजिए। इतना बोलकर जानवी जाने लगी तो राघव भी अपने जान के पीछे पीछे निकल गया। इधर माधव ने मानसी को कॉल किया और बोला, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ अभी, तो अपने छत पे आओ। इतना बोलकर माधव ने बिना मानसी की बात सुने कॉल कट कर दिया। इधर मानसी बोली, चलो कोई ना मिस्टर माधव सिंह रघुवंशी, आओ आओ, मुझे मेहमानों की खातिरदारी करनी अच्छी से आती है। इतना बोलकर मानसी मुस्कुराने लगी। माधव मानसी की छत पर आया और तभी मानसी का इंतज़ार करने लगा कि तभी मानसी आई। ब्लू नाइट टॉप और लोअर में वो बड़ी ही कमाल लग रही थी। आखिर थी तो वो जानवी की ही बहन ना। मानसी को देखकर माधव का दिल उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सिर्फ मानसी को चाहता था। खुद से बोला, ऐसा क्यों करती हो तुम? अब मन तो यही कर रहा है कि आज सारी हदें पार कर दूं। फिर मानसी माधव के सामने आ गई, लेकिन माधव तो अब भी मानसी को देखकर खोया था। तो मानसी उसे देखकर खुद से बोली, यार वो खड़े खड़े सोने की बीमारी तो नहीं है? लेकिन यार ऐसा कौन सोता है, आंखें खोलकर एक बार चेक कर लेती हूँ। इतना बोलकर मानसी ने माधव के सामने चुटकी बजाई तो माधव अपने सेंस में आया। मानसी बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जल्दी बोलो, क्योंकि तुम्हें रात में जगाने का शौक होगा, मुझे नहीं, मैं उल्लू नहीं हूँ। माधव इरिटेट होकर बोला, यू मीन टू से मैं उल्लू हूँ? मानसी झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, तो इतनी रात को कौन जागता है? माधव बोला, मुझे तुमसे मिलना था, तो क्या करता, तुम आती क्या मुझसे मिलने? मानसी धीरे से बोली, हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है, तुम्हें तो रोज मुझसे मिलना होता है। माधव मानसी के होंठ हिलते हुए देखकर बोला, कुछ कहा क्या तुमने? तो मानसी बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ बोलूँगी, मैं तो ये कह रही थी कि कहो क्या कहना है तुम्हें, क्यों बुलाया है मुझे? माधव मानसी को देखते हुए बोला, वो मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खाना है, इसलिए आया हूँ। ये सुनकर मानसी शॉक्ड हो गई और जोर से चिल्लाई, क्या तुम सच में मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हो? माधव बोला, हाँ, क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो? मानसी कुछ बोलने वाली थी कि फिर वो रुक गई और माधव की तरफ देख के बोली, ठीक है, मैं आती हूँ लेकर। फिर वो जाते हुए खुद से बोली, जब अपनी नैया खुद डुबोनी है तो क्या कर सकती हूँ। कोई ना मिस्टर माधव सिंह रघुवंशी, ये खाना आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। इधर माधव मानसी का इंतज़ार कर रहा था। फिर वो खुद से बोला, भाई की लव स्टोरी भी ऐसी शुरू हुई थी, शायद मानसी के दिल में भी मेरे लिए कुछ हो रहा है, तभी तो मेरे लिए इतने प्यार से खाना बनाने गई है। यार आई लव यू मानसी। और तभी मानसी माधव के लिए खाना लेकर आई और एक टेबल और कुर्सी लगाकर खाना रख कर बोली, आ गया मेरे हाथ का खाना। फिर माधव जल्दी से बैठा तो मानसी खुद से बोली, खाओ खाओ, आज के बाद कभी नहीं खाओगे। मानसी, तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, मुझे जानवी दी की तरह झल्ली समझ रखा है क्या? माधव खाना खाने वाला था। फिर मानसी की तरफ देख के बोला, हे प्लीज़ अपने हाथों से खिला दो ना। ये सुनकर मानसी माधव को देखने लगी तो माधव बोला, प्लीज़ प्लीज़। मानसी भी चुपचाप बैठकर माधव को खाना खिलाने लगी। आखिर उसे माधव को मजा जो चखाना था। मानसी माधव को खाना खिलाई जा रही थी और खाना खाते ही माधव की आंखें लाल हो गई, लेकिन वो फिर भी खाया जा रहा था। ये देखकर पहले तो मानसी खुश हुई कि माधव को तीखा लग रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन माधव लगातार खाना खाया जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मानसी ने खुद ही माधव को खिलाना बंद कर दिया तो माधव मानसी की तरफ देख के बोला, रुक क्यों गई, अभी खाना खत्म नहीं हुआ है, खिलाओ ना। मानसी माधव की तरफ देख के बोली, पागल हो क्या तुम, ये खाना कोई इंसान दो निवाला भी नहीं खा सकता, इतनी मिर्ची और नमक है इसमें और तुम खाए जा रहे हो, अभी तुम्हें और खाना है? माधव के होठ लाल हो चुके थे, फिर भी वो मानसी की तरफ देख के बोला, किसी ने मेरे जैसा प्यार भी तो नहीं किया ना,
कोई अगर मेरे जैसा प्यार करे तो खा सकता है, तो खिलाओ मुझे, और वैसे भी तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी खा लूँ, फिर ये तो खाना ही है। माधव की बात सुनकर मानसी एक पल के लिए माधव को देखे जा रही थी कि तभी माधव ने मानसी के सामने चुटकी बजाई तो मानसी अपने सेंस में आई। मानसी को देखकर माधव बोला, कहाँ खो गई, खिलाओ ना। मानसी बोली, नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लेकर आती हूँ जिसको खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना बोलकर मानसी जाने लगी तो माधव ने मानसी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बोला, मिठाई तो यहीं पे है। माधव की बात सुनकर मानसी कंफ्यूज होकर माधव को देखने लगी तो माधव ने अपनी आंखों से मानसी के होठों की तरफ इशारा किया तो मानसी घबरा गई। लेकिन इसके पहले कि मानसी माधव को रोक पाती, माधव ने अपने होठों से मानसी के होठों को ब्लॉक कर दिया। माधव को सच में बहुत तीखा लग रहा था, इसलिए उसने मानसी के होठों को सक करना स्टार्ट कर दिया। माधव अभी मानसी को किस कर ही रहा था कि तभी वीर की आवाज़ आई, मनु दी आप छत पे हो क्या? लेकिन माधव को तो मानसी के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो मानसी को छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन वीर की आवाज़ सुन आज मानसी जल्दी से माधव को खुद से दूर करके बोली, जाओ जल्दी, वीर आ रहा है, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो पता नहीं क्या करेगा। माधव मानसी की तरफ देख के बोला, ठीक है चला जाऊँगा, लेकिन पहले आई लव यू तो बोलो ना। माधव की ये बात सुनकर मानसी बोली, लगता है कि तुम्हारे को पीटने का बहुत शौक है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आई लव यू के चक्कर में धुलाई हो जाएगी। माधव भी कुर्सी पर बैठकर बोला, ये इश्क अगर आग का दरिया है तो डूब के जाना है, तो पीटना कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि माधव सिंह रघुवंशी को हाथ लगा दे। मानसी परेशान हो गई और बोली, प्लीज़ जाओ, अगर वीर आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माधव भी आराम से बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, पहले आई लव यू बोलो फिर जाऊँगा। मानसी ने देखा कि वीर छत पे ही आ रहा है तो वो जल्दी से माधव के पास आई और अपनी आंखें बंद करके बोली, ओके आई लव यू। माधव ने ये सुना तो मानसी को देखने लगा, जो कि अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। वो उसके पास आया और उसके गालों पे किस करते हुए बोला, आई लव यू टू मिसेस माधव सिंह रघुवंशी। ये सुनकर मानसी ने अपनी आंखें खोल दी और शॉक्ड होकर माधव को देखने लगी। वो मानसी को फ्लाइंग किस करते हुए वहाँ से चला गया और मानसी वहीं छत पर बुद्ध बनकर खड़ी रह गई। इधर जानवी राघव के लिए प्लेट में किचन में से खाना निकाल रही थी। तभी राघव ने पीछे से जानवी को पकड़ लिया और उसके शोल्डर पे किस करने लगा। जानवी को जब राघव का टच फील हुआ तो वो बोली, राघव सर खाना निकालने दीजिए ना। राघव बोला, जान तुम अपना काम करो ना, मुझे अपना काम करने दो। इतना बोलकर राघव फिर से जानवी को किस करने लगा। फिर जानवी ने खाना लिया और राघव के साथ अपने कमरे में चली गई। वो राघव को खाना खिलाने के लिए बैठी तो राघव बोला, ऐसे नहीं जान। तो जानवी कंफ्यूज होकर बोली, फिर कैसे राघव सर? राघव ने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में बिठा लिया और बोला, ऐसे। जानवी भी मुस्कुराते हुए राघव को खाना खिलाने लगी। फिर जानवी ने भी खाना खाया और सोने के लिए बिस्तर पर जाने लगी तो राघव ने कहा, याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम मेरी बात मानोगी। अगर मैंने डिनर किया तो अब मैंने डिनर कर लिया है तो अब तुम मेरी सारी बात मानोगी। जानवी बोली, कैसी बात राघव सर? राघव बोला, ये तुम्हें कल पता चलेगा जान, लेकिन अभी मुझे किस करो। ये सुनकर जानवी मुस्कुरा दी और अपने होठों को आगे बढ़ाकर राघव के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। फिर राघव ने जानवी को कस के पकड़ा और अपने नीचे कर लिया और खुद जानवी के ऊपर आके उसे किस करने लगा। और फिर राघव धीरे धीरे जानवी के कपड़े खोल उसके बॉडी पर से उसकी सारे कपड़े अलग कर रहा था। ये देखकर जानवी ने राघव को कस के पकड़ लिया। फिर राघव जानवी के और करीब आके उसके शरीर के हर हिस्से को छूने लगा, जिससे जानवी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। जानवी को देखकर राघव ने अचानक जानवी की बॉडी में एंटर किया, जिससे जानवी की आंखों में आंसू आ गए और वो राघव को आंसू भरी नज़रों से देखने लगी। राघव जानवी को ऐसे देखकर बोला, सॉरी जान, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर राघव जानवी के ब्रेस्ट को अपने सीने से रगड़ने लगा, जिससे जानवी की सांसें जोर जोर से चलने लगी और राघव अपनी बॉडी से जानवी की बॉडी को मसल रहा था। जानवी राघव को देखकर बोली, प्लीज़ राघव सर अब रुक जाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ राघव सर। लेकिन राघव जानवी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बोला, लेकिन जान अभी तो मैंने शुरू किया है और अभी मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। इतना बोलकर राघव जानवी के ब्रेस्ट पे किस करने लगा और फिर उसे जी भर की जानवी के बॉडी के हर पार्ट पे किस किया और फिर जानवी के ब्रेस्ट पर अपना सर रखकर सो गया। सुबह का वक्त जानवी उठी तो देखा राघव उसके पास नहीं था, तो वो बोली, आज राघव सर इतनी सुबह कहाँ चले गए? इतनी सुबह तो वो कभी कहीं नहीं जाते। फिर कुछ सोचकर जानवी वॉशरूम चली गई और फ्रेश होकर तैयार हो गई और नीचे किचन में आई तो देखा सारे कुक खाना बना रहे थे। जानवी ने सब कुछ देखा और फिर किचन से बाहर आ गई और तभी जानवी के फ़ोन पर एक मैसेज आया। जानवी खोल कर देखने लगी तो एक वीडियो था अननोन नंबर से। वीडियो देखकर जानवी के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद से बोली, राघव सर आप कभी नहीं बदल सकते, अगर ये सब कुछ सच है तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी। इतना बोलकर जानवी रोते हुए घर से निकल गई। चैप्टर 81।
वीडियो देखकर जाह्नवी का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि वीडियो में राघव वैदिक को बहुत पीट रहा था। वैदिक ने राघव के पैर पकड़ लिए, लेकिन राघव अपनी धुन में था। वो जोर से चिल्ला रहा था, तू मेरी जान को हाथ लगाएगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर जाह्नवी खुद से बोली, पता नहीं वैदिक कैसा होगा, मुझे एक बार उसके पास जाना चाहिए। इतना बोलकर जाह्नवी ने अक्षय को कॉल करके वैदिक का एड्रेस लिया और वैदिक से मिलने के लिए निकल गई। इधर वैदिक हॉस्पिटल में था, उसे थोड़ी बहुत चोट आई थी और वो हंस हंस कर अक्षय से बात कर रहा था। वो अक्षय की तरफ देख के बोला, देखा ना, मुझे छोटी सी चोट आई तो जाह्नवी भागते हुए मेरे पास आ रही है। वैसे बेचारा राघव अब उसकी जान ही उससे नफरत करेगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। राघव, तेरे सामने मैं जाह्नवी को ले जाऊंगा। अक्षय बोला, यार लेकिन तेरा प्लान फुल प्रूफ था, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे हो गया। इतना बेवकूफ़ है ये यार, तेरे जाल में इतनी आसानी से फंस गया। वैदिक सीरियस होकर बोला, नहीं अक्षय, राघव बेवकूफ़ नहीं है, वो 100 आदमियों पर अकेले भारी है, लेकिन राघव की कमज़ोरी है जाह्नवी, और ये बात मुझे पता है, इसलिए मैंने जाह्नवी का ही सहारा लिया। और जब बात जाह्नवी की आती है तो राघव अपने होश में नहीं रहता। एक बात तो है कि सच में वो जाह्नवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी मैं उसके बहुत पहले से जाह्नवी से प्यार करता हूँ, इसलिए उसे मेरे और जाह्नवी की ज़िंदगी से जाना होगा। जाह्नवी सिर्फ मेरी होगी। और फिर वो आज जो कुछ भी उसकी और राघव के बीच हुआ सब याद करने लगा। सुबह का वक्त, रघुवंशी पैलेस। राघव और जाह्नवी एक दूसरे को बाहों में सोए हुए थे कि तभी राघव की आंखें खुली और जाह्नवी को देखने लगा और बोला, बहुत प्यार करता हूँ मैं जान तुमसे, लेकिन यार तुम ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मेरे पास रहा करो तुम। इतना बोलकर राघव ने पहले तो जाह्नवी के माथे पर किस किया और उसके बाद हल्के से जाह्नवी के होंठों पर किस करके बोला, तुमसे दूर नहीं जाता, मन तो करता है कि तुम्हें अपने साथ कहीं दूर लेकर चला जाऊं, जहाँ पे तुम किसी और को देखना तो छोड़ो, किसी और के बारे में सोच भी ना पाओ। राघव ये सब बोल ही रहा था कि तभी वैदिक का कॉल आया और राघव ने रिसीव किया। तो वैदिक बोला, राघव मुझे तुमसे मिलना है, जाह्नवी के बारे में बात करनी है। वैदिक से मिलने शायद राघव ना जाता, लेकिन बात जाह्नवी की थी तो वो ठीक बोलकर तैयार होकर जाह्नवी के पास आया और जाह्नवी को किस करके चला गया। इधर वैदिक भी जानता था कि राघव उसे मिलने तो नहीं आएगा, इसलिए उसे जाह्नवी का नाम लिया था। वैदिक ने राघव को एक सुनसान जगह पे बुलाया था और तभी राघव कार में आया और उसके बॉडीगार्ड राघव के साथ थी। राघव अपने सनग्लासेस उतारते हुए कार से निकला तो वैदिक बोला, आइए मिस्टर राघव। राघव वैदिक के पास आते हुए बोला, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हारे को जान के बारे में। वैदिक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें याद है क्या जब जाह्नवी मेरी बाहों में गिरी थी, पता है वो मेरी बाहों में खुश लग रही थी। और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम जाह्नवी से थोड़ा तो प्यार करते ही हो, तो जाह्नवी की खुशियों को लौटा दो ना। मैं जाह्नवी से प्यार करता हूँ और मैं जाह्नवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इसके पहले कि वैदिक कुछ और बोलता, राघव ने वैदिक का कॉलर पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक मुक्का मारकर बोला, तुझे तो मैंने सोचा था कि तू मेरी जान का एक अच्छा दोस्त है, लेकिन तू तो कमीना निकला, मेरी जान को मुझसे दूर करेगा। इतना बोलकर राघव ने फिर से वैदिक को मारना चाहा तो वैदिक ने राघव का हाथ पकड़ लिया। आखिर था तो वो भी एक कड़क पुलिस वाला, तो राघव की आंखों में देखकर बोला, तू चाहे जो कर ले, जाह्नवी तो मेरी होगी। याद है कैसे मैंने उसे पकड़ा था, सच खूबसूरत तो बहुत है और उसकी खूबसूरती किसी का भी दिल चीर दे, आखिर कौन उसे हाथ नहीं लगाना चाहेगा। ये सुनकर तो राघव की आंखों में खून उतर आया। वो वैदिक को पागलों की तरह पीटने लगा। वो बोला, तू मेरी जान को हाथ लगाएगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैदिक यही तो चाहता था कि राघव कुछ पागलपन वाला करे और यहाँ से अक्षय सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। राघव ने मारा तो था वैदिक को, लेकिन वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, जिससे उसे ज़्यादा चोट नहीं आई और फिर वो बेहोश होने का नाटक करने लगा। तो राघव उसे वहीं छोड़कर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोला, पहुँचा दो साले को किसी क्लिनिक में। वैदिक ये सब सोच ही रहा था कि जाह्नवी आ गई और ये देखकर वैदिक जल्दी से लेटकर आंखें भरने लगा। जाह्नवी वैदिक के पास आके बोली, वैदिक आर यू ओके? देखो मैं जानती हूँ कि ये सब राघव सर ने किया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि राघव सर ने तुम्हें पीट दिया? वैदिक उठकर बोला, नहीं जाह्नवी, राघव जी की गलती नहीं है, वो मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए था। याद है उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था, तो राघव जी को ये अच्छा नहीं लगा था। बहुत प्यार करते हैं ना वो तुमसे, बहुत पॉजिटिव है तुम्हारे लिए। ये सुनकर जाह्नवी ने अपनी नज़रें झुका ली और बोली, सॉरी वैदिक, राघव सर की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब से तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी राघव सर की वजह से। इतना बोलकर जाह्नवी चली गई तो वैदिक बोला, ये लगा तीर निशाने पर, अब होगा राघव अपनी जान से दूर और फिर से उसका दिमाग खराब होगा और तब मैं उसके बिजनेस पे अटैक करूंगा। इतना बोलकर वैदिक और अक्षय डेविल स्माइल करने लगे। इधर जाह्नवी हॉस्पिटल से आई और खुद से बोली, क्यों राघव सर क्यों? आप हर बार कुछ ऐसा करते हैं कि मुझे खुद दुख होता है। आपके इतने प्यार से अब मुझे डर लगने लगा है, लेकिन अब आपको मैं नहीं समझा सकती। आपको सही रास्ते पर लाने का एक ही तरीका है, मुझसे आपसे दूर रहना होगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ राघव सर, और नहीं रहना मुझे आपसे दूर, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो अब
मैंने भी अपना फैसला ले लिया है। इतना बोलकर जाह्नवी ने ट्रेन की टिकट ली और चली गई। इधर राघव घर आया क्योंकि उसे सुबह से अपनी जान को नहीं देखा था और वैदिक के पास हुई घटना के बाद वो जाह्नवी के पास रहना चाहता था जिससे थोड़ा सुकून मिल सके। लेकिन राघव को जाह्नवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे सांची दिखी तो वो सांची की तरफ देख के बोला, सांचू भाभी कहाँ है तुम्हारी? सांची बोली, भाई इतना नहीं पता कि भाभी कहाँ गई है, लेकिन सुबह भाभी के फ़ोन पर एक वीडियो आया था जिसको देखकर भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर जल्दी जल्दी में पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर राघव परेशान होकर बोला, जान कहाँ हो यार तुम? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे करीब रहना है और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम मेरे पास नहीं रहती। इतना बोलकर राघव भी जाह्नवी को खोजने निकल गया। इधर जाह्नवी ट्रेन में बैठकर रोई जा रही थी कि तभी उसके पास एक बच्ची आई और उसके आंसू पोंछने लगी। ये देखकर जाह्नवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो बच्ची जाह्नवी के गालों पर एक किस करके वहाँ से चली गई। ट्रेन चलती जा रही थी और जाह्नवी के दिल का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने राघव सर से दूर नहीं जा पा रही थी। फिर वो खुद से बोली, राघव सर नहीं जीना चाहती मैं आपके बिना, लेकिन जब मैं आपके पास रहूंगी आप ऐसे ही रहेंगे। शायद मैं आपके पास ना रहूं तो आप थोड़ा शांत रहेंगे। लेकिन जाह्नवी ये नहीं जानती थी कि उसके बिना तो राघव और वाइल्ड हो जाएगा। यही सब सोचते हुए जाह्नवी राघव से दूर जा रही थी कि तभी ट्रेन रुक गई। और जब जाह्नवी सब जगह देखने लगी तो वो खुद से बोली, यहाँ तो स्टॉप नहीं है, फिर ट्रेन क्यों रुक गई? और तभी एक आवाज़ आई, क्या सोच रही हो जान? ये सुनकर तो जाह्नवी ठंडी पड़ गई क्योंकि वो आवाज़ और किसी के नहीं हमारी जाह्नवी के पतिदेव की थी। और फिर जाह्नवी इधर उधर देखने लगी कि आखिर राघव है कहाँ। जाह्नवी को ऐसे देखकर राघव फिर से बोला, जान तुम्हारे हर तरफ मैं हूँ, जहाँ ढूंढोगी मैं मिलूंगा तुम्हें। और तभी जाह्नवी ने सामने देखा तो राघव अपने चेहरे से दाढ़ी हटाते हुए बोला, कहाँ जा रही थी तुम मुझे छोड़कर? ये सुनकर जाह्नवी ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। राघव भी जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करके बोला, जो बोलना है घर जाके बोलना, फिलहाल मेरे साथ चलो। जाह्नवी अपना हाथ छुड़ाकर बोली, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। राघव अपना दांत पीसते हुए बोला, जान शराफत से बात कर रहा हूँ, मान जाओ। तुम जानती हो कि मुझे अपनी बात मनवाना अच्छे से आता है, तो प्लीज़ घर चलो। जाह्नवी राघव से थोड़ा दूर होकर बोली, आप चाहे जो कर लीजिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। अब तो राघव को क्रोध आ गया था। वो भी अपना गन निकाल कर बोला, तो ठीक है अब तुम देखो। इतना बोलकर राघव ने ट्रेन में खड़े बाकी आदमियों की तरफ गन घुमाते हुए बोला, शायद तुम लोगों की जिंदगी यहीं तक थी। जाह्नवी ने ये देखा तो जल्दी से राघव के सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या कर रहे हैं आप? ऐसी हरकतें ही मुझे आपसे दूर कर रही हैं। राघव जाह्नवी के कमर को कसकर पकड़कर अपने करीब करके बोला, कितनी बार कहा है कि तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। एक बार तुम मुझसे दूर जा चुकी हो, अब नहीं। जाह्नवी राघव की आंखों में अपने लिए प्यार देख पा रही थी, लेकिन वो राघव से ये सब नहीं देख पा रही थी कि वो किसी को मार दे। राघव फिर से जाह्नवी के होंठों के करीब जाके बोला, जान तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना बोलकर राघव ने जाह्नवी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए।